डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ आज हम हल करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 12। ये आपका सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक है कक्षा 9 और ये आपको 3 अगस्त को दिया जाएगा। तो आज का हमारा विषय है भारत का भौतिक स्वरूप। तो ये आपके भूगोल का पार्ट है, भारत का भौतिक स्वरूप, और इसमें भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो देखिए, अब आपका सिलेबस शुरू हो चुका है, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक कार्यपत्रक को हल करिए क्योंकि यहीं से आपका एग्जाम आएगा। ठीक है, तो अच्छे से अभी से समझते चलिए। भारत का भौतिक स्वरूप, अगर हम भारत को डिवाइड करें, इंडिया को, तो हम भारत को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला। अगर भारत के उत्तरी भागों में देखोगे, अगर हम भारत को इस तरीके से डिवाइड करें तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो हमारा जो उत्तरी भाग है यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला है। फिर उत्तर के मैदान आते हैं जहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल जैसे राजस्थान, इसके अलावा समुद्रीय मैदान और द्वीप समूह जो हमारा भारत का ये मुख्य भाग है। इसके बाद जो हमारा अंडमान निकोबार और अरब सागर है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जो भारत का ही हिस्सा है। तो हम भारत को मुख्यतः इस प्रकार से बांट सकते हैं। जब हम हिमालय पर्वत की बात करेंगे तो हम पूरा पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत कैसे बने हैं, क्या उनकी खूबी है। उत्तर के मैदान जहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं, सबसे घनी आबादी है, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल की क्या विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से हम भारत को विभाजित कर सकते हैं। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो भारत की उत्तरी मैदान पर स्थित सबसे नई इसे हम कहते हैं न्यूएस्ट, ठीक है, मोरदार पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणियों की सबसे न्यूएस्ट ये श्रेणी है। इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने के बीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक नाम है टेथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुई है। आपको ये तो पता ही होगा कि भारत की जो जो पृथ्वी की अलग अलग प्लेटें हैं, पृथ्वी की अलग अलग 7 प्लेटें हैं, तो ये प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। तो इनके टकराने के कारण ही इनका निर्माण हुआ है। इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है और इसकी अगर हम लंबाई बात करें तो 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। हिमालय पर्वतमाला के लाभ। अब हिमालय पर्वतमाला के क्या क्या लाभ हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लाभ दे रखा है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो स्थल है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। हिमालय को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। कुमाऊं हिमालय किसे बोलते हैं, सतलज और काली नदी के बीच का जो भाग है। नेपाल हिमालय बोलते हैं काली और तिस्ता नदी के बीच का जो भाग है। और असम हिमालय तिस्ता और दिहाक नदी के बीच के भाग को हम असम हिमालय कहते हैं। उत्तर के दक्षिण की ओर अगर आप बढ़ते हुए बात करें तो यहाँ पे हिमाद्री और हिमालय। तो हिमाद्री से आप क्या समझते हैं, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जिसे वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री। ये पूरा बर्फ से बना होता है। सतत औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि स्थित हैं, यहीं पे स्थित हैं और ये बर्फ से बना होता है, इसलिए हम इसे हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री का मतलब ही होता है बर्फ। इसके बाद हिमालय की बात करें तो औसत ऊंचाई हिमालय की कितनी है, 3700 से 4500 मीटर। अधिक औसत ऊंचाई है 500 किलोमीटर। और यहाँ पे हमारा क्या आता है, हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ढोलाधर आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं और पर्यटन स्थल भी है। अगर हम शिवालिक की बात करें तो हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी, यानी जो सबसे दक्षिण में आता है वो हमारा क्या है, शिवालिक है। और इसकी अगर हम बात करें ऊंचाई की तो 1100 मीटर से लेकर, जबकि औसत ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को हम दून कहते हैं, जहाँ पे अलग अलग दून है, जैसे कि हो गया देहरादून। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पे दून स्थित हैं और ये पर्यटक स्थल हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग घूमने आते हैं। अब देखिए, इसी के आधार पे आपसे आज प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। दूसरे में पूछा है, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है। तीसरा पूछा है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने में हिमालय पर्वत के कौन से भाग आते हैं। इसके बाद आपसे पूछा है, शिवालिक किस भाग में स्थित है
और दिल्ली को हिमालय से क्या लाभ होता है? आप दिल्ली में रहते हो और हिमालय तो उत्तर में है, तो उत्तर से आखिर हिमालय के कारण दिल्ली को क्या बेनिफिट होता है? तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई मोरदार पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों हिमालय, महान हिमालय जिसे कहते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है। इसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने और उनके बीच स्थित तैथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। तो तैथिस सागर तल का नाम आपको याद रखना है विशेष रूप से, और 3 भागों में विभाजित है, इसका नाम याद रखना है। तो इस प्रकार से आप पहले उत्तर का आंसर देंगे। दूसरा प्रश्न है, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो देहरादून हिमालय पर्वत और शिवालिक पर्वत की गोद में स्थित है, अर्थात देहरादून के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में आपका शिवालिक आता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अपनी सुंदर दृश्य कला के कारण देहरादून पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और विभिन्न क्षेत्र के उत्साही व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर कोई देहरादून जाना चाहता है, क्यों? घूमने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए, सौंदर्य को निहारने के लिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। तीसरे में पूछा है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत से आसाम, पंजाब, नेपाल, कुमायूं को क्रम से लिखिए, यानी आपको सही अरेंज करके लिखना है। तो देखिए, जब आप अरुणाचल प्रदेश से कहाँ जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, मैप में देखेंगे ये यहाँ पे कश्मीर है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से जाएंगे तो कौन कौन से राज्य पड़ेंगे? तो यहाँ पे आएगा पंजाब, इसके बाद हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, यहाँ पे पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो इस प्रकार से इसका क्रम होगा। अगला है, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं? तो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में हिमाद्री में सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो ये आपका 3 और 4 हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है? दिल्ली को कैसे बेनिफिट होता है? तो दिल्ली को हिमालय से बहुत लाभ है। हिमालय पर्वत से ही मॉनसून बादल टकराकर दिल्ली और उसके आसपास के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश कराते हैं। जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो कैसे? वहीं से मॉनसून की हवाएं आती है, तभी तो बारिश होती है। और यह क्षेत्र इसी कारण उपजाऊ भी बनता है, तभी यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ बन पाती है। यदि हिमालय नहीं होता तो इस पूरे क्षेत्र को भूमि इतनी उपजाऊ नहीं होती और बंजर होती। तो ये सारे कारण से वर्षा भी दिल्ली में किसके कारण से होती है? हिमालय के कारण हो पाती है, और ये भूमि उपजाऊ भी है। तो यहाँ पे आज हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आपको ये सब्सक्राइब का जो लाल कलर का बटन है इसको प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है।